हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रॉनी और आप लोग देख रहे हैं रॉनीस ट्रैवल्स व्लॉग। और हम अभी लद्दाख कवर कर रहे हैं। दिस इज़ द 4th एपिसोड जहाँ पे हम पैंगोंग लेक जाने वाले हैं। पर बिफोर दैट, इफ़ यू guys haven't watched the earlier 3 episodes, do me a favor, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वो पुराने जो एपिसोड्स है जहाँ पे मैं ले हरदुंगला टॉप क्रॉस करता हूँ, फिर मैं डिस्किट वैली, नुब्रा वैली, वो सब भी आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता हूँ और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी दिखाता हूँ, जिसका आप एपिसोड 3 में मिलेगा। So please watch all the episodes, then watch this. We are going to Pangong Lake. Right now डिस्किट से हम निकल पड़े हैं अराउंड 1 o'clock आफ्टरनून को। थोड़ा लेट हो गए हम निकलने के लिए, क्योंकि हमारा जो एक दोस्त था जो तुर्तुक में जो POK लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, तो वहाँ पे फंस गए थे और उनको चाहिए था क्लच वायर। और हम सुबह 11 बजे से कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनको क्लच वायर पहुँचाए, क्योंकि हम डिस्किट में रुके थे जो 90 किलोमीटर दूर है। सो वो चक्कर में थोड़ा सा फंस गए थे। एनीवेज़, अभी हम रास्ते पे हैं पैंगोंग के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। लुक एट दिस प्लेस। रास्ता ही नहीं है, पानी पानी। बीच बीच में इतना एडवेंचर हो रहा है क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखता है और पानी पानी होता है घुटने तक और क्रॉस करना पड़ता है। और थोड़ी देर पहले, मतलब जब हम डिस्किट से निकले थे और जहाँ पे एक रोड ले की तरफ निकल जाता है और एक लोग पैंगोंग की तरफ निकल जाता है, तो हम जो पैंगोंग का रोड लिए वो पूरा घाट सेक्शन था। इतना छोटा सा रास्ता था, इतनी फट रही थी मेरी, मतलब इतना डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था ये भी बताता हूँ। क्योंकि मेरा जो बाइक था उसका ब्रेक नहीं लग रहा था, पीछे का ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि ब्रेक फेल हो गया है। मैं डिस्किट से निकल के एक मैकेनिक भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कोई मैकेनिक मिला नहीं मुझे। अरे 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 गायब भाई साहब, थोड़ा सजाने दीजिए। हाँ, तो मैं डिस्किट से निकल के कोशिश कर रहा था कि मुझे एक मैकेनिक मिल जाए, मैकेनिक मिला नहीं। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके कोशिश करके बाइक आगे लेके आया हूँ। पर कभी कभार ना ब्रेक लगने लगा है, सडनली ब्रेक लगता है, सडनली ब्रेक नहीं लगता है, तो यू आर नॉट श्योर कि कितना आगे तक जाऊं मैं विदाउट ब्रेक्स। एक्चुअली क्या है, डिस्क ब्रेक जब हीट हो जाता है ना तो वो थोड़ा कम लगता है। तो उसी चक्कर में रोड्स इतने, मतलब वो घाट सेक्शन इतना ख़तरनाक था तो ज़्यादा ब्रेक भी पकड़ना पड़ता था। तो मैं ऑलमोस्ट वो थोड़ा घाट सेक्शन जो था ना वो 15 की 20 की स्पीड में चलाया है। तो इसलिए हम ऐसे भी लेट हो चुके हैं। 1 बजे से निकले थे और ये रास्ता इतना मस्त है, जब तक वाटर क्रॉसिंग नहीं आता तब तक बहुत मस्त से आप भगा सकते हो। तो मैंने तो बहुत भगाया है भाई। आप देख सकते हो कि मैं रुका नहीं। जब घाट सेक्शन ख़त्म हुआ और ब्रेक्स ठंडे हो गए, आई जस्ट टुक ऑफ। मेरा स्पीड मिनिमम 80-90 मिनिमम था और मैक्सिमम तो जो जितनी मेरी 500x भाग सकती थी उतना मैंने भगाया है। तब इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे और मतलब चलाने में बहुत मज़ा आया। आई कैन से अभी तक के लद्दाख के ट्रिप में मेरा ये जो रूट था डिस्किट से लेके पैंगोंग आने तक का वाज माय बेस्ट रूट, क्योंकि रास्ते अच्छे थे, व्यूज़ तो हर जगह ही अच्छे मिलते हैं पर बहुत एडवेंचरस थे, टर्न्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे और बहुत मज़ा आया चलाने में यार। मैं पिलियन राइड कर रहा था, मेरे जो साथी यहाँ पे आके बने थे 2 जन, रोमन और जावेद, वो लोग मेरे साथ थे। जावेद मेरे पीछे बैठा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था यार, मतलब बहुत खींचा है, क्योंकि नॉर्मली आपको बहुत टाइम लग जाता है यहाँ से डिस्किट से पैंगोंग तक पहुँचने के लिए। गूगल में तो आपको दिखाएगा 5, साढ़े 5, 6 घंटे, बट
इट इज़ नॉट लाइक दैट यार, बिकॉज इतने सारे वाटर क्रॉसिंग आते हैं ना, आपको वहीं पे बहुत टाइम लग जाता है, और फंस गए तो भैया वाट लग जाएगी। तो मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर क्रॉसिंग करते टाइम शूट करना ही भूल गया, क्योंकि मेरा फोकस था कैसे भी करके मैं बाइक को निकाल लूँ विदाउट एनी इंसिडेंट्स हैपनिंग। तो जहाँ पे ये सब रोड आ रहे थे अच्छे वाले, वहाँ पे मुझे याद आता था कि चलो वीडियो निकालना है भाई और GoPro का बैटरी भी ना डेड हो। सो बने रहिए, हम पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं अच्छे अच्छे लोकेशंस आपको दिखाते हुए। और ये थी कहानी पेंगोंग तक जाने के लिए। मज़ा तो बहुत आ रहा है, ये ब्यूटीफुल है यार लद्दाख। ये लद्दाख सीरीज़ बढ़िया बन रहा है मेरे हिसाब से, आपको भी पसंद आया आई होप। सो अब बने रहिए, आपको मैं पेंगोंग लेक थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये रोड देखिए पेंगोंग के जाने तक। होपफुली यू लाइक इट। हाय गाइस, तो डिस्किट से निकले हुए हमें हो चुके हैं अराउंड 7 आवर्स। पता नहीं शाम हो जाएगी पेंगोंग तक पहुँचते पहुँचते, इसलिए हमने खींचा है, बहुत खींचा है कुछ वाटर क्रॉसिंग जो आपको दिखाया है। बट अब लाओ, यहाँ पे हम शायद से 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर हैं पेंगोंग लेक से। बट द एरिया आई वांटेड टू शो यू गाइस, द एरिया। घोड़े, जंगली घोड़े देखिए रास्ते में। ये लुकून पहुंचने के 20 किलोमीटर पहले ये आर्मी एरिया जस्ट हमने क्रॉस किया है। जंगली घोड़े, जंगली घोड़े। तो हम पेंगोंग जाते जाते यहाँ के लोकल जो यैक्स है, एक्चुअली ये लोकल यैक्स है, ओरिजिनल यैक्स नहीं है, जो गाय के साथ मिक्स है शायद से, इसलिए इनकी हाइट छोटी है। पर आप देख सकते हो लोकल यैक्स। हे गाइस, शक्ल में तो 12 बजी होगी, हालत भी बहुत टाइट है। सोच रहा था कि व्लॉग एंड करूँ आज का, नहीं। अभी हम पेंगोंग पहुंच गए हैं, और जो मेरे दो साथी थे जिनसे हम मिले थे इन डिक्सिट, राइट, वो दोनों साथी ने सोचा कि वो लोगों ने कैंपिंग गियर लाया है, तो वो लोग कैंपिंग गियर से कैंप करेंगे। मेरे पास ना कैंपिंग गियर है, ना स्लीपिंग मैट था, और ना ही मेरे पास के स्लीपिंग बैग है। तो लोग बोल रहे थे, इतना सा छोटा सा कैंप था, वो बोल रहे थे कि वहाँ पे सो जाओ। तो विदाउट स्लीपिंग बैग एंड स्लीपिंग मैट, ठंड भी इतनी, इट इज़ सो कोल्ड आउट हियर, I can't tell you. But all in all, ride from Diskit to Pangong was awesome. You will get a lot of river crossing, lot of river crossing. घुटने तक पानी आता है यार, मेरे पूरे जूते गिल्ले हुए हैं, और इट्स वेरी कोल्ड। खतरनाक रोड में घाट्स होंगे, इट्स एडवेंचरस, रियली एडवेंचरस। एंड फिर अच्छे रोड्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत खींच सकते हो बाइक को, बहुत ही ज़ोर से स्पीड से चला सकते हो, मतलब एवरीथिंग, विल गेट एवरीथिंग। एंड बहुत ही मज़ा आया। 1 बजे हम निकले थे डिस्किट से, और पहुँचे हैं हम अराउंड 7:30। अंधेरा हो चुका था। और स्मार्गमिक तक आते आते, क्योंकि पेंगोंग लेक जहाँ शुरू होता है वहाँ से स्मार्गमिक ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है अंदर। तो अंधेरे में रोड बहुत ही ख़राब है, पूरा मतलब पथरीला रोड है। इट इज़ ऑलमोस्ट स्टोन रोड्स। सो इट इज़ एडवाइजेबल, अगर आप लोग आ रहे हो पेंगोंग, लाइट मतलब धूप रहते रहते और लाइट रहते रहते आ जाइए। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, सो दैट यू कैन गो एंड सर्च फॉर नाइस प्लेस टू स्टे। सबके लिए कुछ ना कुछ है, कैंप्स बहुत सारे हैं, बट कैंप्स आर एक्सपेंसिव। और मैं तो
कैंप पूछा था, 3,500 पूछ रहे थे 3 जन के लिए एक कैंप में, वो इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट व्हाटएवर। इट्स ओके कोजी। बट वहाँ पे मैंने हेल्प मांगा किसी से, बोला कि मैं अकेला हूँ, सोलो राइड करके आया हूँ, बहुत ठंड लग रही है और जगह चाहिए। तो बोले इधर होम स्टे मिलता है। तो एक अच्छा सा बंदा कैंप का जो केयर टेकर था, वो मुझे मैं बाइक में चला के, मेरा बाइक था पर चला के वहाँ ऊपर तक लाया अंधेरे में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा था, कहाँ पे रोड है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट ही वॉज सो नाइस, ही केम विथ मी एंड ब्रॉट मी टू दिस होम स्टे। यहाँ पे मैं होम स्टे कम कर सकता था और, बट एनीवेज बहुत रात हो चुकी थी, इट्स 9 o'clock एंड इट्स वेरी कोल्ड, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, कोल्ड, आई नीडेड अ बेड। सो 600 रुपये में मुझे एक कमरा जहाँ पे हवा नहीं घुसती, ठंडा नहीं है, और नरम सा बेड विथ ब्लैंकेट मिल गया है। आप देख ही सकते हैं ये रूम, साथ में कोई नहीं है, दूसरे रूम में है। तो दिस इज़ अ होम स्टे। आई टेल यू द नेम ऑफ द होम स्टे इन द मॉर्निंग। ऑल्सो मैं बताऊंगा कि कितना प्राइस है। इज 600 रुपीज़ वट दे आर टेकिंग फ्रॉम मी द होम स्टे ओनर्स। तो 600 रुपये मुझे ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। नॉर्मली डिनर भी इंक्लूड करते हैं, पर मैंने इतना बार्गेन किया ही नहीं। सो ये कंबल है, तकी पिलोज़ है, आई टेक दोस पिलोज़। सोने से पहले 2 पिलो ले चुका हूँ और 2 पिलो लूँगा। कोई है नहीं तो आराम से सोऊंगा यार। मेरा सामान पर पूरा कैंप साइट बाहर पड़ा हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेट मी टेल यू, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाऊँ वो कैंप साइट। यहाँ से एटलीस्ट 500 मीटर्स होगा, but it's so cold out there, it's so dark and the roads are so bad and it's so unpredictable. I can't go there and search for that campsite where those two friends are camped out there. Hopefully सुबह तक सामान, मेरा जूता रहेगा, क्योंकि नहीं रहा तो फिर क्या कर सकते हैं। But I have my valuables with me, my fanny pack, trusted fanny pack. ये फैनी पैक ने बहुत साथ दिया यार, सोलो ट्रिप में हमेशा फैनी पैक रहना ज़रूरी है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एनीवेज, सो ये है कहानी पेंगोंग की। पेंगोंग हम पहुंच चुके हैं, कुछ दिखा नहीं मुझे, कल सुबह देखेंगे कितना दिखता है, उसके बाद हम ले बढ़ेंगे। एनीवेज, आई साइन ऑफ नाउ, सोते हैं, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय। जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता चाहेंगे कहाँ। खुले है जो पल कहीं नजर लगता है, हाँ जागे हम, फिक्र जो थी पीछे रह गई, निकली उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी, ओहो अब तो जो भी हो सो। आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या
तो हमारे भाई रोमन ये 5 रुपए के बेट के लिए बोले कि तैर के पेंगोंग लेक में आगे तक जाएंगे। तो ये जा रहे हैं, अभी वहाँ तक जाना है भाई, वीडियो चल रहा है, बहुत लोग देखेंगे तुम्हें। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। 5 रुपए वसूल हो गए ये तो। अरे वाह, मजा आ गया। ये देखो भाई, ये देखो जलपरा, पेंगोंग लेक का जलपरा, पेंगोंग लेक का जलपरा तैर के आ गया भारी सर्दी में। शाबाश, शाबाश। अब 5 रुपए नहीं मिलते तब। Beautiful. This is true meaning of this word. This place is. Wow. अब इतना पेंगोंग देखने के बाद watch Manik, my friend, singing a rap. You'll enjoy it. Click clock, time is running out. Party community, who we excited? घर वालों से करनी fight, बोली I am divided. You fight it, 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 you fight it. They try to escape from their home, but mammals they roll up this stone wall by height. So, alright, yeah. Twinkle twinkle little star, आज की रात तू माता मांझी हार, पीती दे माल पे माल. आज की रात बस की मुझको ना संभाल, बस मुझको ना संभाल. सुन सुन मेरी बात, आज बस मुझको ना संभाल. लिखी किताब, मेरे सपने बने आज मेरे ये तो ख्वाब भी. लोग पूछे सवाल भी, देता मैं जवाब भी. लेटा जैसे नवाबी, सीधा करता हूँ मैं बात भी. चेहरे पे नकाब भी, हाथों में हाथ भी. चलने वाले चलते और चलने वाले चलते साथ भी. रहती है रात भी, अंडरग्राउंड सीन वाली बात की. बसती है पीठ, दिखने लगे सांप भी. करना आराम नहीं, कामयाबी जब तक मैंने बना ली अपनी गुलाम नहीं. क्या मुझसे बोलती है शाम अभी, सादगी ताक दी मैंने भी, ताक ली. मेरे नगरे हालात भी, अंडरग्राउंड मेरे साथ भी, मेरे खिलाफ भी. लड़के करते हैं क्रॉस भी, कमाया प्रॉफिट और झेला मैंने लॉस भी. गलतियाँ की बहुत सी, लड़के आए गए बहुत से. चढ़ा नशा भी, उतरी अभी जाए भी. एक तरफ की है चढ़ाई, तो किसी का बनाई मैंने खाई भी. ना किसी को दी है सफाई, खुद में ही देखी अच्छाई और बुराई भी. मैंने मेहनत की कमाई और ट्रीटे की चोरी की लाइफ. अपनों से दूरी बनाई, ये जरूरी था भाई, ये जरूरी था भाई. ये जरूरी था भाई. Hi guys, so it's 12 o'clock and we are right now near to टांग से. पेंगोंग लेक से हम निकल चुके थे. जो भी थोड़ा बहुत वीडियो था वो आपने देखा है. अभी हम लेक की तरफ बढ़ रहे हैं, पर बीच में थोड़ा सा अच्छा सा वैली आया है टांग से के पास. तो हम रुक के थोड़ा सा नज़ारे देख रहे हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. सो जस्ट ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स, नीचे का वैली, और ये अच्छा सा वैली. स्नो कैप माउंटेन से पानी आता हुआ पूरे वैली का. और क्या चाहिए यार, इतना अच्छा व्यू है, और क्या चाहिए. साथ में ये बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों के साथ. और ये सारे दोस्त मुझे यहीं पे आके बने हैं. दैट्स द मतलब बाइकर्स ग्रुप का यही मज़ा है. आप देख सकते हो पूरा का पूरा ब्यूटीफुल. आगे और भी ऐसी जगह आएंगे जो दिखाएंगे हम आपको. आई होप यू गाइज लाइक इट एंड विजिट दिस प्लेस सूनर देन लेटर. और ये जवानी का जोश इन लोगों में डांस करते हुए दिखाते हुए. तो पेंगोंग लेक आप लोगों को कैसा लगा ये बताइए. या ये है 17,688 फीट ऊपर में चांगला पास. यहाँ पे भी हमने फ़ोटो लिया ऑब्वियसली. ये भी क्रॉस किया. रोड बहुत ख़राब थे यार, पहुँचते यहाँ पे एटलीस्ट 20-30 किलोमीटर 2 घंटे लग गए हमें. फिर हम वापस आ गए हमारे हॉस्टल. एक्चुअली मेरा हॉस्टल, क्योंकि मैं ही रुका था यहाँ पे. और ये हमारा बुरा अत्यंतिक जो वर्स्ट
टेबल टेनिस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को मुझे बताइए कमेंट्स में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वेट कीजिए, नेक्स्ट आने वाला है कारगिल और द्रास का वीडियो। वो भी बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बट आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन दबाइए तो आपको पता चल जाएगा जब भी आएगा। और उसी के साथ साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।